Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. Let's start our topic. Our topic is future of Java. इस टॉपिक में हम लोग जावा का फीचर देखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जावा जो है एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जब वो बनाया जा रहा था, जावा को जब डिजाइन किया जा रहा था, तो वो उसको ना एक उसका एक ये एम था कि उसको पोर्टेबल और एक हाई लेवल सिक्योरिटी के साथ बनाया जाए। ये इसका फीचर था। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे फीचर हैं जो हम लोग इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। जैसे में सिंपल सिंपल जो है हमारा एक जावा एक सिंपल लैंग्वेज है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसी तरीक़ा से हम लोग के पास काफ़ी सारे जावा का फीचर हैं जो एक-एक करके हम लोग सारे फीचर को देखेंगे। तो आज के टॉपिक में सिंपल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का देखते हैं कि ये क्या है। तो अब आते हैं सिंपल। जावा को हम लोग सिंपल बोलते हैं। जावा इज़ अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आखिर ये जावा जो है सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है? तो जब जावा को डेवलप किया जा रहा था तो उसका गोल ये था कि जावा को एक लिमिटेड मेमोरी स्पेस दे करके और इसको डेवलप किया जाए। क्यों? क्योंकि इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे वर्क करना था। उसके बाद क्या है, जावा जो है वैसे स्टूडेंट या वैसे प्रोग्रामर या वैसे डेवलपर के लिए ज़्यादा इजी होता है जो पहले से सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जानते हों। जैसे में अगर अगर कोई भी विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट सी जानता हो और सी का जैसे बेसिक जैसे क्या कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, तो ये सारे सिंटेक्स जो है वो अडॉप्ट किया गया है सी से और सी प्लस प्लस से उस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया है जावा में। उसके बाद जो सिंपल इसलिए बोला जाता है कि एक सी में ऑपरेटर सी और सी प्लस प्लस में पॉइंटर पॉइंटर एक कंसेप्ट है जिसको कि जावा से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी क्या है जो है पॉइंटर को रिमूव क्यों किया गया है जावा से? तो इसका जवाब के रूप में ये है कि सबसे पहले पॉइंटर जो है वो काफ़ी कंफ्यूजन पैदा करता है। किसी भी प्रोग्रामर के लिए काफ़ी कंफ्यूजन होता है। और पॉइंटर जो है ना, पॉइंटर के जरिए जब प्रोग्राम जो है इजीली बहुत आसानी से क्रैश हो जाता है। जैसे में जब हम दो पॉइंटर को क्या करते, जब दो पॉइंटर को ऐड करते हैं तो वह इमिडिएटली ही वो क्रैश कर जाता है। या सेकंड चीज़ क्या होगा, जब हम किसी मेमोरी को एलोकेट करते हैं, एलोकेट करने के बाद में हम क्या किए कि उसको फॉर फ्री करना, मेमोरी को फ्री करना भूल गए। तो भूलने के बाद सपोज डेट अदर अदर वेरिएबल में सेम सेम मेमोरी क्या है सेम एड्रेस को अगर हम रिलोकेट करते हैं फिर से, तो वहाँ पे क्या कर देगा, वो भी जो है वो क्रैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एड्रेस पहले से दिया हुआ है। पॉइंटर ब्रेक सिक्योरिटी। पॉइंटर जो है सिक्योरिटी पर्पस को तोड़ता है। जब वह सिक्योरिटी पर्पस को तोड़ता है तो उसके अंदर आसानी से जो है वायरस या उस चीज़ को हैक किया जा सकता है इजली। अब इसको आसान भाषा में समझे तो सपोज डैट कि मेरा कोई इनेमी है, वो हमें मारना चाहता है। हमें मारना चाहता है पर इसका दो कंडीशन। पहला क्या है कि वो मेरा घर भी जानता है, मेरा एड्रेस भी जानता है, मेरा पूरा डिटेल्स उसके पास है। मेरा पूरा एड्रेस के साथ पूरा डिटेल उसके पास है, तो वो ईज़िली पूर्वक आकर के हमें मार सकता है। दूसरा कि उसके पास मेरा कोई डिटेल नहीं है तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा हमें ढूँढने में। सेम वही काम यहाँ पॉइंटर करता है। पॉइंटर जो क्या होता है एड्रेस बता देता है जिसके वजह से किसी भी हैकर के लिए उस चीज़ को फाउंड करना बहुत ही ईज़ी हो जाता है। इसीलिए जावा में जो है पॉइंटर को एलिमिनेट कर दिया गया है। अब जो है पहला जो था फीचर वो सिंपल जो कि हम लोगों ने कवर कर दिया। दूसरा फीचर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब हम लोग ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। तो यहाँ पे है कि क्या कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि क्या कि जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स जावा में अगर कोई भी एक स्मॉल भी अगर प्रोग्राम लिखते हो ना, उसमें भी हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। मतलब कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम भी या किसी भी लैंग्वेज में बिना क्लास और बिना कोई ऑब्जेक्ट का अगर हम
जब भी एक स्मॉल से स्मॉल प्रोग्राम भी अगर बनाते हैं और उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और जावा में भी हम लोग क्या करते हैं, अगर एक सिंपल 2 नंबर ऐड करने का भी अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें भी एटलीस्ट 1 क्लास तो होना ही रहता ही रहता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब क्या होता है, काफ़ी जगह पे ये सवाल आता है कि क्या जावा सच में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या फिर नहीं। तो देखिए इसमें जो है ना, काफ़ी सारे पीपुल जो हैं वो बोलते हैं क्या है कि ये जावा जो है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो आखिर हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका जवाब क्या है। तो देखिए क्या होता है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस इट शुड कंटेन ओनली क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्लास एंड ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि वही कोई भी लैंग्वेज सेम वही लो, जैसे कि सी प्लस प्लस में भी क्या है आपका उप्स का कंसेप्ट है, लेकिन सी प्लस प्लस में बिना क्लास और बिना ऑब्जेक्ट का हम लोग सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं। पर जावा में जो है बिना क्लास और बिना ऑब्जेक्ट का हम लोग एक सिंपल भी प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो ये बोलता है कि प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास एंड ऑब्जेक्ट होना मस्ट है। बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो है उस लैंग्वेज में एक भी प्रोग्राम नहीं लिखा जा सकता। तो इट शुड नॉट कंटेन प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक इंट फ्लोट कैर सिंस दे आर नाइदर क्लास नॉर ऑब्जेक्ट। तो अगर क्या होते हैं ना कि बहुत लोगों का ये मानना है कि जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जिसको आगे आने वाले वीडियो में हम इसका डिटेल्स में वर्णन करेंगे, तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है जैसे में इंट फ्लोट कैर, ये सारे का कोई क्लास नहीं है, इसलिए जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। In pure object-oriented language, we should access everything by passing through object। क्या होता है कि एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या होता है, उसका रूल क्या है कि हम लोग मैसेज को पास कर सकते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट के जरिए। बट लेकिन जावा क्या करता है, एक स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड्स है जो कि डायरेक्टली जो है उस मैसेज को एक्सेस कर सकता है बिना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए। जावा डज नॉट कंटेन मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस, अब इनहेरिटेंस क्या हुआ, तो इनहेरिटेंस उप्स का कंसेप्ट है जो आगे फ्यूचर में आने वाले वीडियो में हम इनहेरिटेंस जब हम वर्णन करेंगे तो उसमें सारा डिटेल से बताएंगे। तो जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इसके जरिए इस 3 लाइन जो 3 सेंटेंस जो हमने वर्णन किया उसमें बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। पर ये 100% ये प्योर है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इस जो ऊपर में जो लाइनें जो है वो वर्णन किया उसका जवाब जो है यहाँ पे है कि सबसे पहला चीज़ क्या है, इवन if Java has primitive data type, this type used inside a class and never outside of it, so they are part of class. See the API specification on the class Java specification say that all array and primitive Java type boolean, byte, cal, sort, int, float, double and keyword word are also represented as objects of the class। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग ऊपर में वर्णन किए थे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हैं, इंट इंट है, फ्लॉट है, क्या है, ये सारे किसी भी क्लास के अंतर्गत नहीं आते हैं। पर प्रिमिटिव डेटा टाइप भी जो है एक क्लास के अंतर्गत आते हैं। वो सारे जो हैं कैसे अंतर्गत आते हैं, जब आप इनपुट और आउटपुट लिखते हैं तो उसमें बोलते हैं पार्स से इंट, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं अपने अपने एक क्लास के में ही रिप्रेजेंट होता है। और ऐसा जो वॉइड कीवर्ड है ना वो भी एक रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट और क्लास से ही होता है। इवन स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड रिटेन इनसाइड अ क्लास। यहाँ तक कि जो स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड का जो ऊपर में जो वर्णन किया गया था कि वो क्या होता है, डायरेक्टली एक्सेस होता है, एक्सेस कर देता है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए। लेकिन जो हम स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल जो बनाते हैं वो भी क्लास के अंदर ही बनाते हैं। व्हेन एक्सेसिंग देम फ्रॉम आउटसाइड वी शुड यूजिंग क्लास नेम। जब भी क्या करते हैं, अगर हम स्टैटिक वेरिएबल को या स्टैटिक मेथड को क्लास के बाहर अगर यूज करते हैं ना तो क्लास नेम देते ही देते हैं। इट मीन्स दे आर पार्ट्स ऑफ द क्लास, parts defined and should not be considered
As an individual element for reducing memory utilization, only one copy of them will be created in memory and shared by all object. अब कहने का मतलब है कि जावा में जो है वो कई सारे मेमोरी ना बना करके एक ही मेमोरी क्या करता है, एलोकेट करता है, उसी में सारे ऑब्जेक्ट को शेयर करते हैं। अब जो है ओप्स का जो है मेन कंसेप्ट, मेन फीचर क्या है, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, इनकैप्सुलेशन है, अब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। ये जो है वो किसी भी ओप्स का एक मेन कंसेप्ट है। अब क्या करते हैं, एक नोट पॉइंट क्या है, रिमेंबर जावा कंटेन्स ऑल फीचर्स हैंस इट इज अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा के पास जितना भी जो 3 पॉइंट था उसका वर्णन नीचे में दिया गया है, जिससे यह साबित होता है कि जावा जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जस्ट बिकॉज जावा डज नॉट कंटेन मल्टीपल इनहेरिटेंस वी शुड नॉट से दैट इट इज नॉट अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सिर्फ जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं होने से ये नहीं कहा जा सकता कि जावा जो है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ना, वो ऊप्स का मेन फीचर नहीं है, वो सब फीचर इनहेरिटेंस के टाइप्स हैं। जबकि ऊप्स का जो मेन कंसेप्ट इनहेरिटेंस है, उसमें वो जावा फॉलो करता है, एब्स्ट्रैक्शन जावा फॉलो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी जावा फॉलो करता है। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ना, ऊप्स के सब पार्ट्स हैं, मतलब इनहेरिटेंस के पार्ट हैं। तो इससे ये बिल्कुल डिनोट नहीं होता, इससे ये बिल्कुल ये नहीं पता चलता कि जावा जो है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। तो अगर आपके एग्जाम में अगर ये आता है कि जावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, तो आप अगर ये वर्णन करते हैं तो आपको एक बेस्ट मार्क्स मिलता है। अगर वो कोई अगर इंटरव्यू में भी अगर आपको ये सवाल पूछा जाता है, तो आप इसका जवाब इस तरीका से देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.